नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज़। भारत युवाओं का देश है और युवाओं का मतलब होता है एनर्जी, और इसी एनर्जी का कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अलग बात है कि उन नेताओं में काबिलियत तो पैसे की नहीं होती। हाथरस केस को जब हम लोग शुरू से देखते हैं तो यही लगता है कि कांग्रेस बिलख रही है वापस से अस्तित्व में आने के लिए, इसलिए वो जबरन ऐसे कार्य कर रही है जो कानूनन और इंसानियत दोनों ही रूप से गलत हैं। हमने हाथरस केस में इतने पड़ाव देख लिए हैं कि इस केस में सही गलत बोलने से पहले इस केस को शुरू समझना पड़ेगा। खबर ये थी कि हाथरस के बुलगड़ी गांव में 14 सितंबर को 4 युवकों ने दलित युवती की पिटाई की, जिसके बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई। इसके बाद इस केस को सामूहिक रेप केस के तौर पर देखा जाने लगा और सोशल मीडिया पर हाथरस केस ट्रेंड करने लगा। युवाओं को भी जब इस केस का मालूम चला तो उन्होंने पूरी तरीके से सरकार का विरोध किया। बस यही वो पॉइंट था जहां पर विपक्ष को मौका मिल गया। सबसे पहले विपक्ष की करतूत देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस घटना की सारी सच्चाई और बाहर से हो रही फंडिंग की। क्या वाकई में देश में जातीय दंगे कराना चाहते हैं बाहरी लोग? हाथरस घटना के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा सभी पार्टियां योगी सरकार को गिराने की साजिश में लग गईं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जातिवाद में बदला और इसको हाथरस की निर्भया के तौर पर लोगों के सामने पेश किया। ये घटना तो थी एक लड़की को बुरी तरह मारने की, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपने लिए राजनीतिक मुद्दा बना लिया और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगी। कांग्रेस भले ही ये भूल गई हो कि जब निर्भया कांड हुआ था तब यही सत्ता भोग रही कांग्रेस घर में छुपकर बैठ गई थी, और आज कोरोना काल में भी सैकड़ों की भीड़ लेकर लड़की के घर जाकर उसका घर, परिवार, सबके फ़ोटो वायरल कर दिए, जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ भी है। देखो भैया, ये आप भूल सकते हैं लेकिन जनता कभी नहीं भूलती। लेकिन ये कांग्रेस भी है, ये गलती करना भी नहीं भूलती। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस केस को लेकर सीएम योगी व यूपी पुलिस पर कई सवाल भी उठा दिए। राहुल गांधी ने तो यूपी पुलिस पर लाठीचार्ज तक का आरोप लगा दिया, लेकिन यूपी पुलिस ने राहुल गांधी के सभी आरोपों का खंडन किया और उन्होंने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी भीड़ में होने के कारण गिरे थे और उन्हें महामारी के दौरान भीड़ जमा करने के कारण दफ़ा 188 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं यूपी पुलिस पर आरोप लगाने में प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रहीं। प्रियंका गांधी ने भी पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस ने उनका गिरेबान पकड़ा। ये केस लोगों की नज़र में रेप के तौर पर ज़रूर आया था, लेकिन यूपी पुलिस ने शुरुआत से ही इस बात से इनकार किया कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है। हाथरस मामले में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी कर कहा, पीड़िता के साथ रेप के संकेत नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 22 सितंबर को पीड़िता की मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी पीड़िता के साथ ज़बरदस्ती के संकेत बताए गए थे, लेकिन रेप की पुष्टि नहीं की गई थी। इसी के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था। अब रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं बल्कि मारपीट की गई थी, और अब सारा मुद्दा अटक गया है एसआईटी की जांच को लेकर। सबको इंतज़ार है रिपोर्ट का, लेकिन उसके आने का किसी ने इंतज़ार नहीं किया और मीडिया और विपक्ष लड़की और उसके घर वालों का इस्तेमाल कर टीआरपी और राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। अब रिपोर्ट आई है तो एक नया मामला भी सामने आ गया है। खबरों के अनुसार हाथरस केस में उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इस मामले में विदेशी साजिशकर्ता और विदेशी मुद्रा का जमकर प्रयोग किया गया है। यार, मुझे इस मीडिया का समझ नहीं आता। पहले कुछ भी बोल देते हैं, फिर भावनात्मक तरीके से लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। पहले खुद ही न्याय, खुद ही फैसले सुना देते हैं और फिर नया खुलासा कर देते हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये बात तो पक्की है कि हाथरस केस के बाद उत्तर प्रदेश में सीएए के तर्ज पर जातीय हिंसा को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है और इस काम के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग भी किया जा रहा है। इसलिए यूपी सरकार ने इस मुद्दे से जुड़ी कई वेबसाइट को बंद कर दिया है। इस मामले में सबसे अहम भूमिका जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम .carrd.co वेबसाइट की दिखी है। इस वेबसाइट को काफ़ी विदेशी फंड मिल रहा है।
इन सब बातों के सामने आने के बाद मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि आप किसी भी बात पर जल्दी से भरोसा मत करिए, ना ही सत्तारूढ़ी पार्टी पर, ना ही विपक्ष पर, और मीडिया तो जयराम जी की। अगर विश्वास करना ही है तो प्रशासन की बातों का करें, क्योंकि प्रशासन जांच पड़ताल करके ही आपको रिपोर्ट सौंपता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़ को। जय हिंद, जय भारत।